जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी और उनकी टीम आजकल गुणा भाग करने में लगी है। जैसे कि मैथ के सवाल होते हैं, यहाँ ये अंक बिठाया, वहां वो अंक बिठाया, फॉर्मूला लगाया, क्या निकलेगा। आजकल कुछ ऐसा ही कर रहे हैं और ये गुणा भाग हो रहा है राज्यसभा चुनाव का कर्नाटक से, क्योंकि कर्नाटक में ऐसा पेच फंसा है कि राहुल गांधी यही सोच रहे हैं कि सिद्धारमैया अगर राज्यसभा गए तो क्या समीकरण बनेंगे, अगर नहीं गए तो क्या समीकरण बनेंगे, विद्रोह हो गया तो क्या स्थितियां होंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या करेंगे, यही सब चल रहा है। क्योंकि कर्नाटक में इस वक्त एक तो दो नेताओं के बीच की भिड़ंत है, बगावत की स्थिति है, कौन कहां बैठेगा ये मान नहीं रहे हैं। और फिर इस बीच में एमएलसी चुनाव, राज्यसभा चुनाव भी पड़ रहा है, जिसमें जो भी बगावत करेगा वो अपनी ताकत दिखा सकता है। अभी इन्होंने सिद्धारमैया से किसी तरह इस्तीफे के लिए उन्हें मना लिया। सिद्धारमैया आज इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने सुबह नाश्ते के समय अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठक की। डीके शिव कुमार भी थे। डीके शिव कुमार ने पैर छुए, गले लगे, लगा कि वही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, अगले मुख्यमंत्री। हालांकि अभी उनके नाम की घोषणा हुई नहीं है। अभी सिद्धारमैया इस्तीफा दे सकते हैं। सिद्धारमैया राज्यसभा तक का समय मांग रहे थे कि 18 जून को चुनाव है, फिर उससे पहले एमएलसी भी चुनाव है, तो हमें इसके लिए समय दे दीजिए, उसके बाद मैं इस्तीफे पर निर्णय लूंगा। लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया और उन्हें कहा कि भैया तुरंत इस्तीफा दे दीजिए। अब इन्होंने अपने विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ बैठक की और फिर वो इस्तीफे की लगभग घोषणा हो चुकी है। अब सिद्धारमैया को जबरदस्ती हटाया गया है, ये तो साफ है, और हटने के लिए जो अंतिम समय उन्होंने मांगा था वो भी नहीं दिया गया। ये तो तय है कि इस बात का अच्छा ना तो सिद्धारमैया को लगेगा, ना तो उनके सहयोगी विधायकों को लगेगा, और एक खलबली जरूर मच जाती है, क्योंकि अभी तक सबके लिए एक सहज स्थिति थी। सिद्धारमैया थे तो उनके गुट के जो विधायक थे, मंत्री भी बने हुए थे, उनका महत्व भी ज्यादा था, सीधे सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच थी। अब देखिए पलटेगी बाजी। यही इसीलिए 2.5 साल में समस्या आती है और ये बगावत का, विद्रोह का बड़ा कारण बनता है। अब पूरा सत्ता परिवर्तन होगा। अब डीके शिव कुमार अगर मुख्यमंत्री बने, हालांकि अभी उस पर कोई पुष्टि नहीं है, यहाँ तो खड़गे का नाम भी चल रहा है, लेकिन अगर डीके शिव कुमार बने तो फिर क्या होगा कि उनके जो विधायक हैं, जो उनके लिए लॉबी कर रहे थे, उनको जगह मिलेगी, कैबिनेट रिशफल होगा, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उनकी सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच होगी। सिद्धारमैया के जो करीबी लोग थे वो साइडलाइन हो जाएंगे। आगे चल के टिकट बंटवारे में भी इसका असर दिखेगा। अब नाराजगी, टकराव, गुस्सा, ये सब जो है पनपता है। दो नेताओं के बीच की बात नहीं होती है, यहाँ बात होती है दो गुटों की। गुटों में दूसरे लोग भी होते हैं और सबके मन में अब ये धुकधुकी होगी कि अब आगे हमारा क्या होने वाला है। जैसे कि केरल में जब वीडी सतीशन बन गए तो वेणुगोपाल का नाम आगे बढ़ाने वालों की परेशानी बढ़ गई कि अब हमारा क्या होगा। हमने तो बहुत कुछ सोचा था कि वेणुगोपाल बनेंगे तो हमको यहाँ क्या क्या जो मिलेगा। यही बात यहाँ पर है। अब इससे एक बड़ा गुट जो है वो कांग्रेस में असंतोष करके बैठा हुआ है। अब इस बीच राज्यसभा चुनाव है। सिद्धारमैया ने एक तरह से राज्यसभा जाने से मना कर दिया है, जैसे कि सूत्रों के हवाले से आ रहा है कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे, वो कर्नाटक की ही राजनीति करेंगे। अब अगर सिद्धारमैया कोई भी पद नहीं लेते हैं, अगर राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, यानी कि केंद्र की राजनीति में नहीं आते हैं, राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो राजनीति है, यहाँ केंद्र की राजनीति का मतलब राहुल गांधी की जी हजूरी की राजनीति, ये बीजेपी जैसी स्थिति तो है नहीं कि सरकार में है तो मंत्री बना देंगे। जैसे कि शिवराज सिंह चौहान को बना दिया था तो व्यक्ति को एक चलो होता है कि मुख्यमंत्री से हटे तो केंद्रीय मंत्री बन गए, लेकिन अब आप तो यहाँ राज्यसभा भेजेंगे। तो सिद्धारमैया राज्यसभा नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि राज्यसभा जाने का मतलब है कर्नाटक से पूरी तरह उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी और उनके बेटे यतीन्द्र जो है वो यहाँ अलग थलग पड़ जाएंगे, क्योंकि फिर कोई कद्दावर हाथ उनके पीछे नहीं रहेगा। जैसे कभी अशोक गहलोत को बोला गया था कि आप आइए अध्यक्ष बनिए, लेकिन वो तैयार नहीं हुए, उन्होंने 51 विधायकों के लेटर लिखवा दिया। सिद्धारमैया भी ऐसे ही कुछ कोशिश कर रहे थे, लेकिन दबाव बहुत ज्यादा था। तो अशोक गहलोत की स्थिति ऐसी नहीं थी और सचिन पायलट की स्थिति डीके शिव कुमार जैसी मजबूत नहीं थी। अशोक गहलोत ने अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया और कहा तो मैं तो बनूंगा तो यही मुख्यमंत्री रहूंगा, वरना तो फिर कुछ नहीं रहूंगा।
तो डीके शिव कुमार भी केंद्र में नहीं आना चाहते। केंद्र का मतलब यही होता है आप राहुल गांधी को खुश करते रहें और अपना राज्य भूल जाएं। तो कोई अपने राज्य से नहीं जाना चाहता। यहाँ तक कि केसी वेणुगोपाल भी इतने राहुल गांधी के करीबी हैं, कांग्रेस में इतनी बड़ी उनकी जगह है, लेकिन फिर भी वो राज्य में मुख्यमंत्री बनना चाहते थे केरल में, क्योंकि हर कोई कंप्लीट पावर चाहता है, पिछलग्गू सिर्फ बनना नहीं चाहता है। तो यही बात इधर भी है, सिद्धारमैया जाना नहीं चाहते। अब सिद्धारमैया अगर कोई भी पद नहीं ले रहे हैं तो कांग्रेस के लिए समस्या की बात है, यानी कि वो खुश नहीं है, वो अपना असंतोष जाहिर कर रहे हैं। अगर वो कुछ ले लेते तो इसका मतलब होता कि भाई अब शांत हो गए हैं। तो यहाँ समस्या खड़ी हो गई है। 4 सीटें हैं, 4 सीटों में से 46 आपको वोट चाहिए जीतने के लिए एक सीट पर। कांग्रेस के पास इस वक्त 137 विधायक है। कांग्रेस 2 सीटें आराम से जीत सकती है और तीसरी सीट वो जीतना चाहती है, लेकिन तीसरी सीट पर बीजेपी भी दावेदारी कर सकती है। एक सीट तो बीजेपी के पास जाएगी, बीजेपी जेडीएस के पास, और जो अंतिम में बचेंगे विधायक, जैसे 46 विधायकों ने वोट दे दिया, अंतिम में बीजेपी के पास 35 बचेंगे, कांग्रेस के बीजेपी जेडीएस के पास 35 बचेंगे, कांग्रेस के पास 45 बचेंगे। कांग्रेस को 1 चाहिए, बीजेपी को 11 चाहिए। ऐसे तो लगता है कि कांग्रेस के लिए जीतना आसान होगा, क्योंकि कुछ इंडिपेंडेंट भी है और ये कुछ इधर उधर वोटिंग भी हो सकती है, लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि सिद्धारमैया बिल्कुल भी नहीं हटना चाहते थे। वो पूरे 5 साल करना चाहते थे, उनको किसी तरह जबरदस्ती करके हटाया गया। अंतिम तक उन्होंने पूछा है कि ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, मेरे काम में ऐसी कौन सी कमी है जो आप मुझे हटाना चाहते हैं। आपके हिंदू बाटो राजनीति जो है, ओबीसी राजनीति, मैं उसमें भी फिट बैठता हूँ। मुझे अल्पसंख्यकों का भी, यानी कि मुसलमानों का भी सपोर्ट है कुछ हद तक, मुझे कुरुबा जाति से आते हैं उसका भी सपोर्ट है, मुझे दलितों का भी सपोर्ट है, तो आप मुझे क्यों हटा रहे हैं। ये सवाल वो बार बार खड़ा करते रहे, लेकिन अंत में उन्हें जाना पड़ा। तो ये तो तय है कि एकदम मुख्यमंत्री से वो कुछ नहीं रहेंगे तो मन की कसक नहीं मिटती। ये सब मानवीय व्यवहार है, और सिद्धारमैया ये बात पहले भी दिखा चुके हैं। जब पिछली बार कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और यहाँ पर राहुल गांधी ने, जब पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने सीधे घोषणा कर दी थी कि हम मुख्यमंत्री का पद नहीं लेंगे, मुख्यमंत्री का पद जेडीएस को मिला था और डिप्टी सीएम बने थे सिद्धारमैया, तो इससे ये ज्यादा दिन ये समीकरण नहीं चल पाए थे। 30 विधायक कांग्रेस के अलग हुए और फिर बीजेपी की सरकार बनी थी। तो ये सिद्धारमैया कर चुके हैं, एक्सपर्ट रह चुके हैं इन चीजों के, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो जेडीएस के ही पहले थे, वो जेडीएस के साथ थे, बाद में वो कांग्रेस में आए हैं, तो ये तो पक्के कांग्रेसी भी नहीं है। और उनके पास अभी मौका है, एक एमएलसी और एक राज्यसभा, जहां वो ये ताकत दिखा सकते हैं कि जबरदस्ती मुझे हटाने का क्या नतीजा है। कोई भी अपनी पकड़ नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि बात उनके अपने भविष्य की नहीं है, बात उन्हें अपने बेटे के भविष्य की है। वो कर्नाटक में खूंटा गाड़ कर बैठना चाहते कि मैं रहूंगा, मेरा दबाव रहेगा, तो फिर मेरे बेटे को इन्हें महत्व देना ही पड़ेगा, वरना प्रियंक खड़गे की तरह, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे की तरह साइड कर दिए जाएंगे। जब तक डीके शिव कुमार के मन में डर रहेगा कि सिद्धारमैया समीकरण बिगाड़ सकते हैं, तब तक वो उनके साथ छेड़छाड़ या बेटे के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये एक रणनीति होती है। अब अगर बगावत होती है और ज्यादा नहीं चाहिए, 10-11 चाहिए, निर्दलीयों को तो बीजेपी भी अपनी तरफ खिसका सकती है, 8-10 की जरूरत पड़ेगी। अगर इधर से उधर खिसकते हैं तो कांग्रेस के हाथ से एक सीट निकल जाएगी। कांग्रेस इस बार कर्नाटक में ही कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति है कि वो वहां पर 3 सीटें जीतने की कोशिश कर रही है, वरना तो मध्य प्रदेश में बुरा हाल है, झारखंड में बुरा हाल है, गुजरात में तो अंडा है, और इनके पास कोई राज्य ऐसा है ही नहीं जहां ये 2 सीटें भी जीत सके। तो यहाँ इन्हें 3 सीटें चाहिए ताकि अपने नेता एडजस्ट कर सके, लेकिन वो हालात बनते नहीं दिख रहे हैं। क्रॉस वोटिंग कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस के विधायकों ने हरियाणा में भी क्रॉस वोटिंग की थी, बिहार में भी क्रॉस वोटिंग की थी, उड़ीसा में भी क्रॉस वोटिंग की थी, कर्नाटक में कर लेंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। और फिर जिस तरह के हालात दिख रहे हैं उससे तो ये साफ है कि कुछ तो नाराज बैठे हुए हैं और इस नाराजगी का नतीजा वहां दिख सकता है, और ये डर राहुल गांधी को लग रहा है। अब दूसरा गुणा भाग क्या चल रहा है, इनको लग रहा है कि अगर किसी तरह मना लें
सिद्धारमैया को राज्यसभा के लिए। तो एक सीट तो गई राज्यसभा की सिद्धारमैया के पास। अब अगर डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे क्योंकि राज्यसभा में है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को भी अगर हम रिपीट करते हैं तो फिर हम नए व्यक्ति को कैसे जगह देंगे? तीसरी सीट का तो भरोसा ही नहीं है। इनको अपने दूसरे लोग भी तो एडजस्ट करने हैं। कर्नाटक के ही कई नेता चाहते हैं कि उन्हें भेजा जाए। यहाँ से पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेट भी चाहते हैं कि उन्हें भेजा जाए। कर्नाटक से उनका नाम आ रहा है कि बड़ी लॉबी चल रही है। जो पवन खेड़ा के कई जो उनके कुछ करीबी नेता है कांग्रेस के अंदर ही, देखिए सबके अपने अपने चापलूस होते हैं ना, तो उनके कुछ करीबी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर, एक्स पर लॉबिंग शुरू कर दी है कि पवन खेड़ा ने क्या क्या त्याग नहीं किया, पवन खेड़ा तो जेल चले गए, असम में फंस गए, अब तो उन्हें राज्यसभा भेजा ही जाना चाहिए। तो एक लॉबिंग हो रही है। अपने से ना बोलो, अपने इर्द गिर्द वालों से बुलवाओ, लेकिन इसके लिए सीट भी तो चाहिए। सीट तो इनके पास पुख्ता तौर पर 2 ही सीटें हैं। अब उसमें अगर सिद्धारमैया एक ले लेंगे, एक खड़गे ही ले लेंगे तो बचेगा क्या? अब अगर खड़गे को हटाते हैं राज्यसभा से तो देंगे क्या? अगर उन्हें डीके शिव कुमार की जगह मुख्यमंत्री बनाते हैं तो डीके शिव कुमार तो फिर तांडव कर देंगे कि इतनी कवायद की, सिद्धारमैया से झगड़ा लिया और इतना मैंने चक्कर लगाया, राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा से मिले, लेकिन ढाके 3 पात, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो फिर क्या कांग्रेस राज्यसभा की ये 2 सीटें भी जीत पाएगी? इधर से सिद्धारमैया नाराज, उधर से डीके शिव कुमार नाराज, तो ये परेशानी चल रही है। अब इस बीच में बीजेपी ने भी अपना दांव चल दिया है। बीजेपी से जो अंदरूनी खबर आ रही है कि बीजेपी 2 उम्मीदवार उतार सकती है। एक तो सदानंद गौड़ा का नाम आ रहा है, जिसमें सदानंद गौड़ा वो वोक्कालिका समुदाय से है, और जो एच.डी. देवेगौड़ा है वो भी वोक्कालिका समुदाय से है। एच.डी. देवेगौड़ा के पास इस वक्त एक राज्यसभा सीट है। तो अगर एच.डी. देवेगौड़ा नहीं जाते हैं आगे तो सदानंद गौड़ा को भेजा जाएगा, वरिष्ठ नेता है बीजेपी के। इसके अलावा एक और नाम पर बीजेपी में विचार चल रहा है कि 2 उम्मीदवार उतारे जाए और टक्कर दी जाए। अगर टक्कर होती है तो सोच समझकर ही टक्कर होगी, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा 3 सीटें जीतना। तो यहाँ ये करे क्या, कैसे एकजुट रखे, कैसे अपने लोगों को भेजे, ये बड़ी परेशानी चल रही है। और सिद्धारमैया आगे क्या करेंगे इसको लेकर कांग्रेस में बहुत ज्यादा आशंका है। आपने पद से तो हटा दिया, लेकिन उसके बाद उनका अगला रुख क्या होगा? क्या वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहेंगे? प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो भी समस्या होगी, क्योंकि हमेशा अगर प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की नहीं बनती है तो टकराव ये होता है कि कल को टिकट बंटवारा होगा तो किसके विधायक, किसके उम्मीदवार ज्यादा होंगे, क्योंकि विधायक के आगे चल के विधायक दल का नेता चुनते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री चुनते हैं। तो हर कोई चाहता है कि मेरी पसंद का उम्मीदवार रहे और वो आगे चल के मुझे चुने। तो ये झगड़ा अभी खत्म नहीं हुआ है। ये समझ लीजिए कि तरीका बदला है, पद बदला है, लेकिन झगड़ा वही का वही है। सिद्धारमैया अब वो ज्यादा बागी है, पहले डीके शिव कुमार बागी थे, अब सिद्धारमैया बागी है, और वो आगे अपनी ताकत जरूर दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें अपना पद और अपने बेटे का पद मजबूत रखना है। वहीं अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके बाद ये तय होगा कि डीके शिव कुमार का क्या हाल होता है। अगर डीके शिव कुमार नहीं बने तो स्थितियां और खराब हो सकती हैं। अब आने वाले कुछ समय में पता चल जाएगा कि किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे, और उसके बाद फिर एक आध हफ्ते में ये बगावत के सुर भी दिखने लगेंगे और राज्यसभा चुनाव में उसका असर भी दिखने लगेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।